प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा, डेमोक्रेसी। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है, जनाब मोहम्मद शब्बीर आलम, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बिहार प्रदेश महासचिव, जिन्होंने पसमानदा समाज के उत्थान के लिए लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो शब्बीर आलम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस सत्र में तहे दिल से स्वागत है। और सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप हमें अपने परिवार, शिक्षा और सामाजिक कार्यों से जुड़ने के सफर में बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देता हूँ। मैं मोहम्मद शब्बीर आलम, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश महासचिव बिहार, पटना जिला, बहादुरगंज, पालीगंज प्रखंड के गांव के रहने वाला हूँ। मैं एक बहुत मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने पटना कॉलेज से मैं एमए किया। उसके बाद मैं अपने समाज को के चलते, अपने समाज के बदनसीबी जो गिरे हुए, जो सोए हुए लोग हैं, उनको जगाने का काम शुरू किया। मैं स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत सक्रिय रहा हूँ अपने समाज के प्रति, और मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा और कोशिश करता हूँ कि हमारा समाज जो पीछे रह गया है, जो पासमानदा है, जो सोया हुआ है, वो अब तक तो कम से कम जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे फादर जो है एक बुनकर परिवार से बिलोंग करते हैं। अब इस दुनिया में वो नहीं रहे। मेरी माँ है, 4 बहनें हैं, सबकी शादी-वादी हो गई है और सारे बहन, सिस्टर सब ग्रेजुएशन मैं कंप्लीट करवाया और मैं घर में अकेला हूँ और मैं अपने परिवार को देख-रेख कर रहा हूँ। और अभी मैं आंदोलन कर रहा हूँ जो पसमानदा समाज के लोगों को इतनी दिनों से, आज़ादी के बाद से जो सताया जा रहा है, जो हकमारी हो रही है, जो हम लोग का जो हक है, वो हक मिल नहीं पा रहा है, तो इसके लिए मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ और अभी तक यहाँ तक मैं पहुँचा। तो शब्बीर साहब, जातिगत भेदभाव को आपने पहली बार कब और कैसे महसूस किया? इसका आपके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा? देखिए, जाति भेदभाव तो ये शुरू से ही रहा है और अभी भी है, क्योंकि हमारा समाज, हमारे लोग पीछे रहने के वजह से जो है ये पीछे रह गया। और करीब-करीब ये शुरू से ही मैं देख रहा हूँ, जब से मैं होश संभाला हूँ, जब से मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि भेदभाव तो हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर है। इसलिए कि जब फ़ायदा वाली बात आती है, अशराफ लोग जो हैं, आगे-आगे रहते हैं। वोट लेने के टाइम में हम लोगों के पास जब आते हैं तो कहते हैं कि
कलमा का, हम लोग कलमा का शरीक। लेकिन अगर देखा जाए शुरू से ही, पहले तो आज से कुछ सालों पहले कुछ था, कुछ सीट हम लोग को चुनाव में पासमानदा समाज, बैकवर्ड क्लास के लोगों को मिलता था। लेकिन अब तो आप देखिए कि धीरे-धीरे बिल्कुल जो है खत्म हो गया है। क्योंकि हमारी जो माँगे हैं, हमारी अशराफों से लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से लड़ाई है। हमारा जो हक है, हमारी जो परसेंटेज बनता है, वो हमको मिलना चाहिए। और इसी का लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ कि अभी 2025 में चुनाव आने वाला है। अभी तो आप लोग देखा कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, तो क्या माहौल रहा। लोग मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लोगों ने मुस्लिम को मतलब जीत नहीं पाए, वो हार गए। इसका क्या कारण रहा? और बीजेपी मुस्लिम बहुल क्षेत्र से बीजेपी जो है चुनाव निकाला। क्योंकि ये सबक मिलना चाहिए। हमेशा जो है जितनी भी परसेंटेज है, हमेशा जब देखा जाए, परसेंटेज देखा जाए, तो देखिएगा कि विधानसभा में 1 या 2 या 4 पासमानदा समाज को टिकट दिया जाता है। और बाकी जो हमारा जो परसेंटेज है, 14% हम लोग, पूरे बिहार की आबादी है 14%, जो तोड़-मरोड़ के लोग पेश किए हैं। उसके हिसाब से देखा जाए, हमारी हमारी लड़ाई जो है, पार्टी जो हमारे हक में बात करेगा, उसके तरफ उसको हम लोग स्वागत करेंगे, उसको हम लोग वोट करेंगे। चूँकि हम लोग वोट का जो है खाली वोट देने के लिए जो है ये नहीं ना पैदा हुए हैं भाई। हम लोग का भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। कोई अभी देख लीजिए, बड़े-बड़े इदारे को देखिए, बड़े-बड़े कॉलेज को देखिए, बड़े-बड़े आप सरकारी ऑफ़िस में जाकर के देखिए, कौन-कौन लोग बड़े बैठे हुए हैं। बड़े-बड़े इदारे लोग कब्ज़ा करके के बैठे हुए हैं, ये ऐसा। तो आप जा कर के देख लीजिए, हमारा थरिया में एक भी हम पसमानदा बैकवर्ड के लोग नहीं मिल पाए। एक क्लर्क से लेकर के चपरासी तक एक भी मौजूद वहाँ नहीं है। आयोग की बात कहा जाए तो आयोग में भी हमारे लोग वहाँ एक भी मौजूद नहीं। तो जाति प्रथा तो हम लोग के सामने है। लोग कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम मुस्लिम है, इसमें कोई जात-पात नहीं है, लेकिन जात-पात इसमें है। और इसी छोटी जाति के नाम पर हम लोग को दबाया जाता है, हम लोग को भड़काया जाता है, हम लोग को गुलामी और हमारे लोग उतने समझदार नहीं हैं, एजुकेशन की कमी है, एजुकेटेड लोग नहीं हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। तो हमारे समाज में ये जाति भेदभाव है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। देखिए, मैं जब से ये पासमानदा, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज जब जॉइन किया, तो हमें देखने को मिला, ये लोग आवाज़ उठाए कि हम लोग बहुत पीछे हैं और हम लोगों के साथ ऐसे-ऐसे घटना होती है। लोग आगे बढ़ कर के जातिवाद के नाम पर मॉब लिंचिंग हुआ, मार-पीट, ये वो। अभी कुछ दिन पहले देखिए, खान बिरादरी या अशराफ बिरादरी के लोग अंसारियों के बीच में आपका इमामगंज के पास एक कोठी गाँव है, उस कोठी गाँव में हंगामा लोग किया। उन लोग को बहुत पीटा, बहुत मारा। कुछ भी पर्सनली विवाद था, लेकिन वहाँ माहौल बिगड़ गया, अंसारी वर्सेस अशराफ, बैकवर्ड वर्सेस अशराफ। तो ये तो हमेशा ये जानबूझकर ये किया जाता है और ये अभी भी हो रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं तो सारे लोगों से, जितने भी लोग हमारे लोग हैं, पासमानदा समाज के लोग हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आप, अभी भी टाइम है जागने का और एकजुट होने का। एकजुट हो कर के आप पासमानदा समाज की लड़ाई लड़ें, तभी कुछ मिलने वाला है, वरना कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं है। तो आपने कहा कि वो मीटिंग में आपने अब्दुल कयूम अंसारी साहब की आइकॉन के आइकॉन पे नाम रखी। तो उसमें कौन-कौन से लोग थे? किस समाज के लोग थे जो बोले कि कौन अब्दुल कयूम अंसारी? उसमें देखिए, उसमें तो मैं तो बोला कि उसमें दोनों लोग बैठे हुए थे, अशराफ बिरादरी के लोग थे और पासमानदा समाज के लोग। तो पासमानदा समाज के हर लोग जानते हैं अब्दुल कयूम अंसारी को। लेकिन वहाँ पे
लोग अशराफिया लोग कहने लगे कि कौन अब्दुल कयूम अंसारी है। भाई अंसारी अंसारी लोग तो ऐसे नहीं बोलेंगे, बैकवर्ड समाज के लोग तो इस तरह का नहीं बोलेंगे। ये तो जब भी बोलेंगे तो फॉरवर्ड ही मुसलमान बोलेंगे कि कौन जी है जी। अब्दुल कयूम अंसारी। और जब वोट लेने की बात आती है और जब टिकट लेने की बात आती है तो हम लोग को वहां से काट दिया जाता है कि अंसारी बिरादरी का है, इसको टिकट नहीं दिया जाए। हम लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, जब वोट लेने की बात आती है तो कहा जाता है कि हम लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, हम लोग सब कलमा के शरीक हैं, हम लोग जातिवाद नहीं फैलाएं, हम लोग सब एक हैं। तो ये तो गलत है ना भाई। तो एक तरफ आप कह रहे हैं, बंटवारा करते हैं कि अब कहते हैं कि अब्दुल कयूम अंसारी कौन, एक तरफ कहते हैं कि हमें वोट दो। क्यों वोट दें? आप हमसे वोट ले लेंगे, हमारे समाज में जा करके जो उल्टा सीधा पढ़ा करके लोग को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके बुला करके उसको अभी कुछ दिन पहले जो अभी हुआ, इससे 3 साल या 4 साल पहले जो है पटना के अंदर में देश बचाओ, दीन बचाओ, देश बचाओ रैली हुआ था, याद होगा आप लोग को। उसमें क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं, देश हमारा कोई खतरा में नहीं था, दीन हमारा कोई खतरा में नहीं था, लेकिन लोगों को भीड़ लगा करके अपनी अशराफों ने राजनीतिक सेका, गांधी मैदान को भरा, गांधी मैदान का बम्बू कबरा भी नहीं और एमएलसी का घोषणा हो, खालिद अनवर को एमएलसी बनाया गया। वो फर्स्ट था। बी में फिर आपका हाल फिलहाल में बापू सभागार में फिर उसी तरीका रैली बुलाई गई। बहुत लोग उसमें खिलाफ हुए, बहुत लोग उसको उसके खिलाफ बोले, लेकिन हमारा समाज समझदारी समझते नहीं है, कुछ कमजोर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। इसके वजह से लोग चले जाते हैं, आपको तो कुछ मिलता नहीं। अपने पैसे से गाड़ी खर्च कर करके, अपने खाना खा करके, दूसरे की बेगारी कर करके भीड़ लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने समाज की अगर मीटिंग होता है, तो उसमें क्या चाहिए उनको? गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, खाना चाहिए, तब जाकर के वो मीटिंग में आएँगे। तो ये समाज, तो मैं तो दूसरे को दोष नहीं दूँगा, ये हमारे समाज में कुछ कमी है कि हम लोग पीछे हैं। हम लोग बोल नहीं पाते हैं, हम लोग लड़ नहीं पाते हैं, हमारी हक अपने माँग नहीं सकते हैं किसी से, डरते हैं। तो भाई डरने से काम नहीं चलेगा। आप खुल कर के हक का डिमांड कीजिए, उसके लिए लड़िए, तभी आपको हक मिलेगा। तो शब्बीर आलम, एक और सवाल है कि आज पसमानदा आंदोलन के सामने कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियां उभर कर आ रही हैं? और आप एक पसमानदा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बिहार के महासचिव के नाते आप इन चुनौतियों का समाधान कैसे देख रहे हैं? और चुनौतियां क्या-क्या हैं? चुनौतियाँ तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। आपको अगर देखना होगा तो 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार में आप चुनौतियाँ देख लेंगे क्या आता है, आपके सामने आएगी बात। इसमें कहने की क्या ज़रूरत है? देखिए, हमारे समाज के जो भी लोग हैं, जो एक्टिव लोग थे, जो समाज में रहने वाले हैं, इक्का-दुक्का हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई सामाजिक मंच पे आप जब तक जाएँगे नहीं, जब तक आगे नहीं रहेंगे, आपको कैसे बुलाया जाएगा? कैसे आप उस मंच पे जाएँगे? आप जब उसमें रहेंगे, उस आंदोलन में रहेंगे, शामिल रहेंगे, तभी तो आप मंच पर जाएँगे। तो आप हमें ये बताएं, बिहार की बात कर रहे हैं आप, आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की बात कर रहे हैं आप, तो बिहार में पसमानदा आंदोलन का इतिहास कैसा रहा है और आप बिहार में इसका भविष्य कैसे देखते हैं? बिहार में पासमानदा आंदोलन, देखिए, आंदोलन तो बहुत ज़बरदस्त चलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसी पासमानदा संगठन हैं जो फाइल में बंद हैं। लोग क्या कहते हैं कि जब उसकी मीटिंग होती है तो वो नहीं जाएँगे, उसकी मीटिंग होती है तो हम नहीं जाएँगे। तो इसका अनुभव क्या रहेगा बताइए? जब जब तक एकजुटता नहीं आएगी,
आपको हक मिलने वाला नहीं है। आपको हक लेने के लिए एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये अनुभव मेरा है और ये पासमानदा समाज की लड़ाई बहुत लंबी है और ये चलता रहेगा। जब तक हम लोग एकत्रित होकर के इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। जो जी लोग जो पासमानदा समाज के रहनुमा अब्दुल कय्यूम अंसारी के बाद हमें आशा ये हुआ, कुछ लोग उभर करके सामने आए, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन जिस मकसद से वो अपना लड़ाई लड़े, पासमानदा समाज के गाँव-गाँव जा करके सबको जगाए, जगाने के बाद रैली किया, पेपर में आया, सारा कुछ हुआ और जब वो आदमी वो रहनुमा को जब कुर्सी मिल गया, 12 साल तक राज्यसभा के सांसद रहते हुए भी समाज के लिए कुछ नहीं। जी। उन्होंने तो पासमानदा अपने समाज से विश्वासघात किया है। वो समाज का जो है कोढ़ है और अभी जब कहीं कुछ कोई पार्टी उनको कुछ पूछा नहीं, कोई संगठन कोई पूछा नहीं, तो वो आपका कांग्रेस का दामन। हालाँकि मिलने वाला कुछ नहीं है, उनको पूछने वाला कुछ नहीं है, कोई नहीं। तो ये हमारे रहनुमा 1-2 ऐसे और गुज़रे हैं, जो उसके चलते भी ये हमें ये सामना का मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सुनना पड़ रहा है कि वो थे, वो तो क्या किए, वो थे, वो क्या किए। सब अपना-अपना पेट भरे, अपना-अपना रोटी खाए। लेकिन हमारे समाज को कुछ नहीं। हम लोग किस पर विश्वास करें? हमारा अभी अभी आप देख लीजिए बिहार में कौन है? पासमानदा समाज का अभी लीडर है? कोई किसी को मानने वाला नहीं है। यही कारण रहा है। कारण यही रहा है कि हम लोगों को जो है उन लोगों ने धोखा दिया और अभी तक धोखा मिलते आ रहा है और इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता है, इसलिए लोग इधर आते नहीं हैं, इसीलिए लोग जुटते नहीं हैं, लोग मज़ाक बना करके छोड़ दिया। तो हमारे बीच कोई वैसा रहनुमा अगर रहते, जो समाज को लेकर के चलते, उसको हम लोग लीडर मानते और लीडर माना था कि अब्दुल कय्यूम अंसारी के बाद कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ है, जो हम लोग के साथ। लेकिन वो तो अपना मकसद सादा मकसद के लिए खड़े थे, मकसद उनका पूरा हो गया, समाज को छोड़ दी। यही कारण रहा है। पासमानदा समाज की लड़ाई राजनीतिक से ही सुधर पाएगा। जी जब तक हम लोग उस जगह पे नहीं जाएँगे, जब तक कोई आवाज़ उठाने वाला लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में अगर नहीं होगा, तो हमारी आवाज़ वहाँ कौन उठाएगा? वहाँ हमारे लोग रहेंगे तो वही ना लोग उठाएँगे आवाज़। हमारा आवाज़ कौन उठाएगा? उठाने वाला तो चाहिए, हम लोग तो वहाँ है नहीं। हमारा अभी कोई नहीं, अभी देख लीजिए बिहार में के ठो हमारे लोग हैं। विधानसभा में के ठो लोग हैं हमारे? एक भी लोग नहीं है। नील है, 0। ना विधानसभा में है, ना विधान परिषद में, ना लोकसभा में है। तो हमारी आवाज़ तो वहाँ दब जा रहा है। हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं वहाँ तक उस मुकाम पे अगर जाऊँगा, तभी तो मैं आवाज़ लोगों के लिए उठाऊँगा, अपने समाज के लोगों को काम करूँगा, अपने समाज के लोगों को आवाज़ दूँगा, अपने समाज के जी लोगों को काम करूँगा। लेकिन जब वहाँ लोग है ही नहीं, तो हमारा तो आवाज़ ही हमारा जो जो दिल में जो है, हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे साथ जो किया जा रहा है, वो तो कौन जानेगा? जी। उस तो जगह पे आपने पहुँचेंगे बहुत तभी तो। उस जगह पे हमारे लोग जब पहुँचेंगे, तभी तो आवाज़ मेरी वहाँ तक पहुँचेगी।
सरकार तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? विधानसभा से, लोकसभा से, विधान परिषद से। तो हमारे लोग तो जीरो हैं, तो आवाज मेरा कौन पसमानदा पहुंचाएगा? जी जी, तो आप विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो पसमानदा समाज के अधिकारों और न्याय के लिए आरक्षण पर आपकी क्या राय है? आरक्षण है कि देखिए, हम लोगों को, हम लोगों की यही डिमांड है कि धारा 341 पर जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को हटाए। जी जी, मेन लड़ाई हम लोग का यही है। धारा 341 का प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध को हटाया जाए, हम लोग को आरक्षण दिया जाए, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो प्रतिबंध लगा हुआ है, तो प्रतिबंध को कौन हटाएगा? हम तो हटा नहीं सकते, सरकार ही हटाएगा भाई। जिसकी सरकार है वही तो हटाएगा। इस जी बात जी की लड़ाई लड़ने वाला कौन है? कोई सदन में नहीं है, कोई राज्यसभा में नहीं है, कोई विधानसभा में नहीं है। ये आवाज उठाएंगे, डिमांड करेंगे। बच्चा जब रोता है तो भूखा रहता है, उसको दूध दिया जाता है, दूध पिलाया जाता है, तब तो वो चुप होता है। तो उसी तरीके से कि हम लोगों को जो है हक दिया जाए, हम लोग को आरक्षण दिया जाए, हम लोग को 341 धारा जो है उसके जो प्रतिबंध है उसको हटाए। बस मैं इतना ही। 10 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि हर जगह पासमानदा समाज के लोग मिलेंगे। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी कि हमारे लोग वहां नहीं रहेंगे। जी हर जगह लोग हमारे रहेंगे। 10 साल की वक्त का इंतजार है और इसकी जवाब जो है, इस सवाल का जवाब हम लोग टाइम पे देंगे। अभी क्या कहें, आप देख लीजिए, दिल्ली का रिजल्ट देख लीजिए क्या हुआ। दिल्ली का रिजल्ट देख लीजिए क्या हुआ। लोग अपोजिशन, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, हाँ, मुस्लिम को लोग वोट नहीं दे करके लोग बीजेपी को वोट दिए। क्यों दिया? बिहार का वही हाल होगा। बिहार सरकार, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर पासमानदा समाज को अहमियत अगर नहीं दिया, और जो हमें बीजेपी अगर अहमियत दिया, तो बीजेपी के साथ हम लोग रहेंगे। हम लोग को हक चाहिए, हम लोग को डिमांड चाहिए, जो डिमांड पूरा करेगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। जी, तो धीरे धीरे आपसे हमारे लोग जाग रहे हैं। जी, इस सत्र में आपसे बातचीत हुई, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, मैंने आपसे सवालात भी किए, तो इसके लिए आपका धन्यवाद, और इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत आप शुक्रिया पसमानदा जनाब। आंदोलन को